तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज आपका एसबीटीएस का डिस्कशन है। तो बेटा 46 से 68 तक हम करेंगे, उसके बाद अपने रवि सर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। होप आप सबका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए, तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 AMU। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे H2SO4 के। तो बेटा सिंपल तरीका है, यहाँ पर 294 दिया गया है, 294 और डिवाइड कर देंगे किससे, H2SO4 से। तो H2SO4 का मोलर मास होता है बेटा कितना, 98। तो ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो आपके आ जाएंगे 3 मोल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी से लिया गया था यहाँ से। फिर कह रहा है 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ H2O वेपर द हाइड्रोकार्बन। तो भैया आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं बच्चा। तो मान लीजिए कार्बन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पर X मान लिया, यहाँ पर Y। और किसी चीज का अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, O2। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है, हाँ, CO2 और साथ में क्या मिलेगा, H2O। अब यहां पर कुछ अमाउंट दिया गया है, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। इसके 10 ml दिए गए हैं, इसके 10 ml दिए गए हैं, और कंबशन गिव्स 40 ml CO2। तो यहां पर बेटा 40 ml CO2 के दिए गए हैं, और साथ में दिया गया है 50 ml H2O। तो यहां पर 50 ml H2O के दिए गए, ठीक है ना बेटा। अब अगर हम यहां पर देखें तो हम इसको मान सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि 1 वैल्यूम इसको दिया गया, इसका दिया गया है, तो 4 वैल्यूम इसका मिला है, और यहां पर इसका कितना, 4 वैल्यूम। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम एक बात बोल सकते हैं कि 1 वैल्यू मतलब यहां पर CX और H कितना है, अभी भी Y है, प्लस यहां पर O2 हो जाएगा, और यहां पर आपका 4 CO2 हो जाएगा, और साथ में यहां पर हो जाएगा आपका 5 H2O। ठीक है, अब अगर हम देखें यहां पर तो सिंपल सा बैलेंस करना है आपको, बैलेंसिंग। तो यहां पर 4 कार्बन है, तो एक बात पता चल गई भैया, कार्बन कितने होने चाहिए, 4। तो कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर तो हाइड्रोजन कितने, 5 2 जा 10। तो C4H10 आपका क्या बन गया, यहां से आंसर बन गया C4H10। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, कोई डाउट वगैरह नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए एक बार, कोई डाउट वगैरह तो नहीं लग रहा आप सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहां से लिया गया था। असर्शन कह रहा है द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। बिल्कुल सही है बेटा, अमाउंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अमाउंट जो भी दिया रहेगा, मोल, मोल अपॉन क्या करते हैं उसका कोफिशिएंट, और जो लीस्ट वैल्यू होती है उसी से लिमिटिंग एजेंट निकालते हैं। अच्छा, लिमिटिंग एजेंट की डिफिनेशन क्या होती है, फिर रीजन में कुछ कह रहा है आपसे बच्चा, रीजन आपसे, ये सही है आपका, रीजन कह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट हो गया गलती से, रिएक्ट कंप्लीटली इन द रिएक्शन देयरफॉर लिमिटिंग लिमिट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, जो पूरा पूरा क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए कंप्लीटली, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग रीजन। तो दोनों सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। काफी इजी पेपर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से लिया गया था एनसीईआरटी से, कह रहा है एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म टू कंपाउंड B2A3 एंड B2A 0.05 moles of B2A3 weight 9 gram and 0.10 mole of B2A weight 10 gram, atomic weight of A and B। तो बहुत आसान है बेटा, अगर हम देखें तो यहां से हम इसका वेट निकालें सबसे पहले B2A3 का। तो देखो B2A3 का वेट निकालो तो कितना दिया गया है, 9 ग्राम दिया गया है, और कितने मोल पे दिया गया है, 0.05। तो 9 डिवाइड कर देना 0.05 से, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर 20, 9 दूनी 18, 180। तो ये आ चुका है इसका बेटा 180। इस कंपाउंड का ओवरऑल कितना आ गया, 180 आ गया। फिर कह रहा है आपसे B2A, तो B2A का निकालोगे बेटा, निकाल लेना, यहाँ पे देख लो, मैं बता दूं कैसे। 9 ग्राम दिया गया, कितने मोल पे, इतने मोल पे, तो 0.05। तो ये कितना आ जाएगा आपका 180। फिर यहां पर आपको कैलकुलेट करना है बच्चा, किसके लिए, B2A के लिए, जो कि 10 ग्राम दिए गए 0.1 मोल के लिए। तो यहां पर करोगे आप लोग 10 अपॉन 0.1, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 100। चलिए अब देखिए ए और बी का बताना है, तो इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, और यहां पर हम मान लेते हैं कि इसका वेट क्या है ए और इसका क्या है बी। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले वेट ऑफ
ठीक है, वेट ऑफ B2A3। तो B2A3 के लिए जब हम लिखेंगे तो B2A3, B को हमने स्मॉल b और A को स्मॉल a मान लिया, तो यहां पर 2B प्लस 3A बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना आया था 180 हो गया आपका बच्चा, ठीक है ना। दूसरी क्वेश्चन मान ली हमने, पहली दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी आपकी B2A के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा 2B प्लस A बराबर कितना 100, ये सेकंड डिवाइड करो भैया, डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3A और A 2A बचेगा और 2A इसमें माइनस कर दोगे तो ये बचेगा आपका 80 80 और डिवाइड करोगे 2 से तो 80 में दोगे डिवाइड बाई 2 40। तो A आ चुका है आपका कितना बेटा 40 और 40 रख दो यहां पर, तो उधर भेजो तो माइनस का तो 60 और 60 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो B आ गया आपका कितना बेटा 30। तो आंसर आ चुका है आपका 40 और कितना 30। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है बच्चों, अगर हो तो बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपको क्लियरिटी मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा A40 और B, A एंड B ही पूछा गया था तो A40 दिया है और B कितना दिया 30, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लीजिए, कोई डाउट वगैरह हो तो बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से लिया गया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए, स्टेटमेंट कह रहा है इनकरेक्ट, ठीक है। चलो हम अब पढ़ें, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट एंटाइटीज एज देयर आर एटम इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन C12 इज नोन एज 1 मोल। बिल्कुल सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सिंपल सी बात लिखिए, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस भाई होता है, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल सही है, डाल्टन्स ये बोलते हैं ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ कह रहा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन मिलीग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। नहीं बेटा, MU लिखो या फिर ग्राम, मिलीग्राम थोड़ी ना होता है। तो आंसर गलत हो गया, तो गलत पूछा ही गया आपसे इनकरेक्ट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कौन सा आंसर हो जाएगा आप सबका 4, ठीक है ना। चलिए थ्योरेटिकल था, बहुत आसान था, एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है, देखो यहां से सारा कुछ आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या होगा आपका C2H5OH, क्या हो जाएगा C2H5OH। अब आपको एथेनॉल में ऑक्सीजन का बताना है बेटा, तो ऑक्सीजन एक ही है तो 16 डिवाइड बाई एथेनॉल का मोलर मास होता है 46 और इनटू क्या हो जाएगा 100। मोलर मास मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं बेटा, 12 दूनी 24, 6 30 और 16, 30 6 36, सॉरी 6 6 12 4 16 6 3 2 1 3 1 4 46, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करना पड़ेगा क्या 34 आएगा शायद, सॉल्व करेंगे 34.73%, ठीक है। सिंपल है बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। चलिए देखो बेटा, अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है MgCO3, इसको जब आप हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, ये टूटेगा MgO में और प्लस यहां से क्या निकलेगा आपका CO2। अब अगर यहां पर हम बात करें बेटा तो इसका मोलर मास हो जाएगा आपका 48 और 12 और Mg 84, MgO का हो जाएगा 16 और 24 6 30 30 30 30 30 30 30 भैया 16 और 24 6 4 10 MgO, मैं गलत कर रहा हूं क्या, MgO सही है 30, ठीक है। और CO2 कितना हो जाएगा भैया आपका 44।
देखो बच्चों, अरे यार, 2 1 3 1 4 40, सॉरी, वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका 40, ठीक है। इनके मोलर मास है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 20 ग्राम के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए कितना मिलेगा। तो सिंपल है बेटा, अगर हम यहां पर देखें, सिंपल सी बात, तो 40 ग्राम दिया गया है, तो 40 और 1 84 के लिए कितना है 40, तो 20 के लिए कितना होगा, तो सीधा सीधा लिख दो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए कितना, तो 40 इंटू 20 अपॉन कितना बेटा 84। सॉल्व करिए इसको, 4 दूनी 8, 2 0, 84, ये आ जाएगा 9.25 ग्राम के आसपास। एक बार देख लो, 2 दूनी 4, 800, 9.2 नहीं, 9 तो चला गया, 0.2 नहीं बेटा, 9.5 ग्राम के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9.5 ग्राम, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी बताना है बेटा, परसेंटेज प्योरिटी, तो सिंपल फॉर्मूला होता है, सीधा लगा देंगे, ठीक है ना। थ्योरेटिकल यील्ड अपॉन कैलकुलेटेड यील्ड इनटू 100। तो देखो यहां पर आ चुका है आपका कितना कितना दिया गया है आपको, मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सैंपल, तो 6 ग्राम दिया गया है भैया, तो 6 अपॉन कितना 9.5 इंटू कितना 100। सॉल्व करके बताइए बेटा कितना आएगा, 600 और 900, 600 9 10, 6 बार, और ये 0.5 कम है, तो मतलब ये कुछ आ जाएगा आपका 63। कितना आ जाएगा 63%, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, तो ऐसे आप लोग सॉल्व करिए, जितने भी परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन है आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये आ गया आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो, कह रहे हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर देयर इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम कितना है इतना एट रूम टेम्परेचर। तो मॉलिक्यूल है, तो पहले भैया 6.022 इनटू बेटा 10 की पावर कितना 23, और डिवाइड किससे करोगे 18, मोलर मास H2 18, इनटू बेटा वॉल्यूम कितना दिया गया है 0.0018, ये किसमें ml में, लीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर कितना भैया 4, 1 2 3 4। मॉलिक्यूल के लिए हमने Na कर दिया, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, यहां पर वॉल्यूम दिया गया है, इनटू हमने क्या कर दिया 10 की पावर 4, क्योंकि ये ml में दिया था, इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया, ठीक है बच्चों। इससे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 23 में 4 कम करो तो कितना बचा 6.022 इंटू 10 की पावर 19, ये आपका आंसर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 19। तो आंसर मिल चुका है आप सबका कितना 4, कितना मिल चुका है बेटा 4, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए आप सबको, काफी इजी क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, कहाँ, टू स्पेशल आइडेंटिकल कंटेन गैस ए जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है एंड गैस बी जिसका मॉलिक्यूलर एक्स है, इन द मास रेशियो दिया गया है अंडर सिमिलर कंडीशन। तो भैया कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बराबर कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ पर वेट अपॉन मोलर मास ए के लिए, यहाँ पर वेट अपॉन मोलर मास बी के लिए। तो यहाँ पर रेशियो दिया गया है कितना 5/8, यहाँ पर डब्ल्यू ए दिया गया है कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट ऑफ बी निकालना है, मोलर मास कितना 40। तो यहां से आपको ये निकालना है भैया, तो इसको ऊपर भेजो, नहीं हाँ इसको ऊपर भेज दो, तो 5 इंटू 40 और डिवाइड बाई 8। चलो 5 चौको 20, 208 कितना आएगा 208 6 6 4 64, ये 64 आएगा बेटा लगभग, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ जाएगा बेटा 64, ठीक है ना। तो आंसर आपका कितना हो गया, अरे करोगे भाई यहाँ पे सिंपल किसी भी तरीके से करो, यहाँ पर कितना लिखो 20, यहाँ पर कितना लिखो 4, कितना लिखो 10, कितना लिखो 2, ठीक है। हम्म, 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 हम्म,
एक सेकेंड 8 5 40 55 25 आ रहा है यार। क्या निकालना क्या? टू ए सेपरेट आइडेंटिकल कंटेनर कंटेन गैस ए जिसका 40 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, ठीक है 40 ग्राम, एंड गैस बी जिसका मॉलिक्यूलर वेट एक्स दिया गया है इन द मास रेशियो 5:8 अंडर सिमिलर कंडीशन। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 5/8 बराबर, अब यहाँ पर रखना पड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 40/x, मतलब ये इनका मास रेशियो इसके मोलर मास का रेशियो बराबर कर दिया हमने, कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ से x निकालो तो ये आपका x इधर चला जाएगा, तो 40 × 8/5, 8 8 64, 64, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ये मॉलिक्यूलर वेट आपके दिए गए, ठीक है। उल्टा कर दिया था, चलो क्लियर हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ से लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इज गिवन बिलो। भैया ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है, उसमें एग्जाम्पल में मिल जाएगा सेम। एक रिएक्शन दी गई, Fe की रिएक्शन O2 से करा है, तो Fe2O2 कंबशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा पहला ऑप्शन पढ़े, क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट, देयरफॉर इज फॉलो एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, बाकी सब गलत हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होता बेटा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। फिर ये क्या दिया है? आयरन नहीं, प्रोड्यूस नहीं, ये सब कुछ नहीं, सीधा सीधा सिंपल, क्योंकि डेटा कुछ दिया नहीं तो उसमें सीधा आपको वही बताने हैं कौन सा लॉ होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यहाँ से लिया गया था बेटा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज being followed. Sample of carbon dioxide taken from any source will always have carbon and oxygen in the ratio 1:2। तो भैया एक सिंपल सी बात बताओ, रेशियो 1:2 का होता है कि 2:1 का होता है? भैया 1:2 का नहीं, 2:1 का होगा, ठीक है ना। हाँ तो ये तो गलत हो गया यार भाई, ठीक है। अगला देखो, कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड नेमली CO2 and CO where masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the sample। तो बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि when magnesium burned in oxygen the amount of magnesium taken for the reaction is equal to the amount magnesium in magnesium oxide form। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? उसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। फिर कह रहा है मैच द फॉलोइंग, कॉलम दिया गया है पहला 88 ग्राम ऑफ CO2, तो भैया CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44, 88/44 करोगे कितना आ जाएगा? 2 मोल, डिवाइड बाई कितना? 44, सीधा सीधा कट करो कितना यार? 2 मोल। भैया सीधा सीधा कर देना है, इसमें ये आप लोगों ने कहा सर आपने सीधा सीधा कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2O किसके बराबर है भैया? जल्दी बताओ, और डिवाइड बाई किससे कर दो भैया? Na से कर दो, तो सिंपल सा तरीका है, ये आ गया आपका 1 मोल। कह रहा है 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP, तो बताओ 5.6 लीटर डिवाइड बाई कर दो किससे? 22.4 से, तो ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग 0.47, ठीक है ना। नहीं 0.25 का ऑप्शन है, 0.25 भैया, सिंपल 22.4 करना है आपको, डिवाइड बाई कितना? 22.4, यहाँ पर डिवाइड बाई Na, तो 1 मोल, यहाँ 22.4, तो ये करोगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 1/4, 4 टाइम 1/4 को 0.25 मोल, बिल्कुल सही है। 96 ग्राम ऑफ O2, तो 96 अपॉन कितना कर देना है? 32, 32 दूनी 64 त्रिका, तो 3 मोल आएगा, तो 3 मोल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, इतने मॉलिक्यूल, सिंपल तरीका है। तो आंसर मैच करते हैं भैया, पहले का क्या था? बी, तो भैया पहले में बी कौन कौन से? ए इसमें 2 में है, ठीक है। फिर दूसरे का है सी, दूसरे का दिया गया सी, तो 1 मोल है, ठीक है। फिर इसका दिया गया आपका ए,
ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दस मिनट, ठीक है बेटा, चलिए यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है। कह रहा मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विथ यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। अब एक सिंपल सी बात बताओ भैया, यूनिट बतानी है। अब यूनिट आप सबको पता है, जैसे पहला लिखा है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की यूनिट तो भैया सबको पता है, मोल अपॉन लीटर। क्या हो जाएगा बेटा, मोल अपॉन लीटर, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो मोलैरिटी दी है तो मोल अपॉन लीटर, सॉरी मोल अपॉन लीटर। फिर मोलैलिटी दिया है, मोल पर केजी हो गया। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी दिया गया है, तो इसकी होती है कैंडेला। पहले है मोल, मोल की यूनिट मोल ही होती है, बस ई नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन यूनिट प्लेस होता है भैया। ऑप्शन मिला लो, पहले का क्या हो जाएगा आपका सी। पहले का सी किसमें है, इसमें मिल गया। अरे इसमें तो एक ही ऑप्शन करने से आ रहा था भाई, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन। बिल्कुल सही बात है यार। फिर कह रहा है कार्बन 12 आइसोटोप्स इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड हैड बीन चोजन एज ए स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही है। कार्बन से ही पता कर रहे थे कि 1/12वां भाग, ठीक है ना। कौन सा 1/12 भाग, ये 12वां भाग, तो दोनों सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक सेकेंड, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, अच्छा एटॉमिक मास यूनिट तो एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है ना। कार्बन 12 isotopes is the most abundant isotopes of the carbon and has been chosen as a standard। नहीं ये नहीं सही है भैया, पहला ही सही है आपका, ठीक है ना, दूसरा सही नहीं है। क्योंकि इसमें सीधे सीधे बात एक बात बोल रहा है भैया कि कार्बन 12 जो था आइसोटोप्स इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चूजन एज स्टैंडर्ड, इस वजह से नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये गलत है, स्टैंडर्ड याद रखना, इस वजह से नहीं। नो 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 नो, तो ए सही है, बी गलत है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। हाँ एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, याद रखना। इससे इसका कोई लेना देना थोड़ी ना है भाई, को एक्सप्लेन करेगा, सीधी सी बात है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन नहीं करेगा बेटा, रीजन होगा बट एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये कंडीशन बना रहा है। वो एक बात बोला था कि 1/12वां भाग ऑफ कार्बन C12। चलिए अगला क्वेश्चन, द रिएक्टेंट विच इज entirely consumed in the reaction is known as limiting reagent, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है इन द रिएक्शन 2A, ओके ठीक। आ जाओ इधर देखो, इसको इधर लिख लेते हैं। 2A + 4B gives 3C + 4D। यहां पर अगर हम देखें तो आपसे कुछ कह रहा है, रिएक्शन 5 मोल ऑफ A, 5 मोल इसके दिए गए भैया, और 6 मोल ऑफ बी, 6 मोल इसके दिए गए। तो पहले पूछ रहा है कि विच इज द लिमिटिंग रेजेंट। तो भैया लिमिटिंग डिवाइड बाई 4 कर देना। लिमिटिंग रेजेंट निकालने का सबसे सिंपल, 6/4 3/2 मतलब 1.5, यहाँ पर 5/2 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका एल आर। लीस्ट वैल्यू है बेटा, इस वजह से छोटी वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है, एल आर। और जो लिमिटिंग होता है उसी से मोल निकालते हैं। तो और दूसरा क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी, सी के मोल निकालें। तो जिसका मोल निकालना उसका कोफिशिएंट रखो भैया, जिसके द्वारा निकाल रहा है उसका कोफिशिएंट रखो, नंबर ऑफ मोल्स रख दो कितने, 6। तो ये आपका 9/2 मतलब कितना आ जाएगा, 4.5। तो 4.5 मोल आ गए। और बी आपका लिमिटिंग, तो बी आपका लिमिटिंग है 2 में एंड इतने मोल ऑफ सी। फर्स्ट ऑप्शन बच्चा हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, a solution is heated to rise the temperature by 5 unit, which of the following concentration term will remain unaffected। बेटा सिर्फ मोलैरिटी चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाए, बोथ सेकंड एंड थर्ड। कंसंट्रेशन सिर्फ डिपेंड करता है किसमें, टेम्परेचर पे। अगला क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ ए इज मिक्स विथ 15 ग्राम ऑफ बी, फाइंड द मास ऑफ। तो भैया सिंपल तरीका है, 10 बटे कितना 25 इंटू कितना 100।
4, 40%। अरे भैया 10 और 10 इंटू 4 करो, 40%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ मोलर मास एंड empirical mass is 2, then find the molecular formula of the compound। ओके ठीक है, empirical formula ये देखो बेटा, आप सबने पढ़ा होगा कि अगर हम बात करें यहाँ पर मॉलिकुलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और n आपको दिया गया कितना 2, और एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया आपको कितना बेटा CH2Cl। तो बहुत आसान है, यहाँ पर सीधा करो 2 इंटू CH2Cl, तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा C2H4Cl2। ये बन गया आपका C2H4Cl2। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, सिंपल से तरीका है मोलैलिटी निकालने का। कितना कह रहा है यहाँ पर 4, तो 4 अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH 40 हो गया, इनटू रख दो वैल्यूम कितना दिया गया है 44, सॉरी मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी, वही तो हम सोचे मास दिया गया भैया, ठीक है। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, ये हो गया। ये ग्राम में इसको केजी में लिखोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल तरीका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो जाएगा आपका 1000। खत्म करो, 4 से 4 खत्म करो, 100/44, 100/44, ये आ जाएगा लगभग 2.5। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि आपसे द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.3 ग्राम 3 मोल ऑफ टेट्राटॉमिक गैस। तो एक टेट्राटॉमिक गैस के लिए बेटा होते हैं आपके 4 मोल, 4 मोल, ठीक है ना। कितने, तो 0.3 के लिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम, सॉरी टेट्राटॉमिक के लिए कितने, 4 एटम। तो 0.3 के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.3 इंटू कर दो 4, 4 तो यही 12, 1.2, ठीक है, Na। समझ में आ गया, यहाँ पर भी Na कर लीजिएगा। सिंपल तरीका बेटा, वेट से निकालेंगे मास, या वेट से निकालेंगे मोल, मोल से निकालेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो ये तरीका होता है निकालने का। अगर आपको दिया गया है यहाँ पर वेट, और वेट से निकालना है आपको मोल, तो डिवाइड बाय मोलर मास, और मोल आपने निकाल लिया, मोल से मॉलिक्यूल के लिए Na से मल्टीप्लाई करा दिया, और उसके बाद आपको निकालना है अगर नंबर ऑफ एटम्स, तो मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो बच्चों 1.2 Na, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई 3Pr2S5T3Y, द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी, डिपेंड, बेटा कुछ डेटा नहीं दिया तो ऐसे थोड़ी निकालोगे, तो डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ, अमाउंट जब तक नहीं दिया होगा तब तक आप लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बता सकते हो बेटा, कौन सा कंज्यूम क्या होगा फिर, ठीक है। तो आंसर इसका सीधा सीधा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था भैया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एंजाइम हैविंग 5.6% ऑफ नाइट्रोजन। तो मिनिमम मोलर मास आप उससे निकाल दो, अगर आपको पता है बेटा परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट या परसेंटेज कॉम्पोजिशन बराबर वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। आप इसको अप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल सा तरीका। चलो देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, 5.6, तो 5.6 बराबर नाइट्रोजन के लिए 14 अपॉन बेटा x इंटू 100, तो यहां से आपको निकालना है x, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1400 अपॉन 5.6, कैलकुलेट करो भैया 1400 और डिवाइड बाई 5.6, ठीक है। तो 55 2 250, लगभग 250 आ जाएगा ये आपका, ठीक है, 250। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चा। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 49 ग्राम ऑफ H3PO4, दे आर 0.4 मोल ऑफ। तो देखो बेटा इसका मोलर मास निकालो, तो 16 जग को 64 प्लस 31 95 और 3 98, तो 98 इसका मोलर मास। तो सबसे पहले बात करें 49 डिवाइड बाई 98, तो ये आ गए 0.5 मोल, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि Na/2 मॉलिक्यूल आर, बिल्कुल सही है बेटा, 1/2 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 0.5 को 1/2 इंटू Na,
तो Na/2 ये आपके मॉलिक्यूल हो गए, तो पहला सही दूसरा भी सही। देयर आर 2 Na एटम, बिल्कुल सही है बेटा। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, सॉरी 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 सॉरी, नाइट्रोजन मैं कह रहा हूँ, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गलती से निकल गया बेटा। ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा एक बात बताओ, इसमें ऑक्सीजन कितने, एटॉमिक सिटी कितनी हो गई 4, तो जो आपने मॉलिक्यूल निकाला है 1/2 इंटू Na, नंबर ऑफ एटॉमिक सिटी 4, 4 से इसको कट करो 2, तो आंसर कितना आ गया आपका 2 Na, ठीक है। तो आपका ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच। अभी आगे से रवि सर कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा बोर्ड में चेंज लगे, एक्चुअल में सेंटर 1 में प्रॉब्लम थी इसलिए 2 में रिकॉर्डिंग की गई, ठीक है। तो चलिए बेटा, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, और कमेंट करिएगा आप लोग कैसा लगा आप लोगों को। जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 68 तक आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो चुका है, ठीक है। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 69 से 90 तक। पेपर बहुत ही इजी था बेटा, तो मुझे लगता है कि सभी के क्वेश्चन, जितना भी पेपर आपने अपने अटेम्प्ट किया होगा, 150 प्लस नंबर ही होंगे आपके, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 69, ए मिक्सचर कंटेनिंग 64 ग्राम H2 एंड 64 ग्राम O2 इज रिएक्टेड। और यहां पर देखो रिएक्शन लिखी हुई है, तो मैं इधर कर देता हूं, H2 प्लस O2, और ये कितना, ट्वाइस H2, और गिव्स ट्वाइस H2। अब जरा देखना, यहां पर आपको दिया गया है कितना, 64 ग्राम H2। तो यहां पर मास दिया हुआ है, मास से मैं क्या बना लूंगा, मोल, ठीक है। तो मास डिवाइड बाई मोलर मास करेंगे तो मोलर मास हाइड्रोजन का कितना, 2, तो 64/2 कितना हो जाएगा, 32 मोल। ये हो गया 32 मोल, ठीक है, 32 मोल। यहां पर देखो जरा, O2 का कितना मास दिया है, 64, और मोलर मास कितना होता है बेटा इसका, 32। तो बताओ जरा, 64/32 करेंगे तो कितना मोल आ जाएगा, 2। अब ये मोल की बात हो गई। अब देखो जरा, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और पहले बात तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालें तो मोल अपान में कोफिशिएंट, तो 32 अपान में 2, ये कितना आ गया, 16। और यहां पर 2/1 करें तो ये कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब कि जिसका मोल अपान में कोफिशिएंट कम है वो बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जो O2 है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किससे पता चलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट से। जरा देखना, अगर ये 1 मोल खर्च होता है तो ये कितना बनता है, 2 मोल। तो ये 2 मोल खर्च होगा तो ये कितना बनेगा, 4 मोल। और 4 मोल का मतलब कितना वाटर हो गया, वाटर का मोलर मास कितना, ऑक्सीजन 16, और 2 ये हाइड्रो, कितना हो गया, 18, और 18 चौको 72, ये आ गया 72 ग्राम। 72 ग्राम वाटर बनेगा। अब जरा पढ़ लेते हैं हम लोग, H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं। O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, गलत हो गया, हमें करेक्ट देखना है। O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, सही है। यहां पर देखो, द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 72 ग्राम H2O, 72 ग्राम H2O बनेगा, एंड 56 ग्राम O, जो अनरिएक्टेड H2 होगी आफ्टर द रिएक्शन। जरा देख लेते हैं कि कितनी बचेगी। यहां बताओ जरा, 32 मोल का मतलब हाइड्रोजन कितना था, 64 ग्राम था, 64 ग्राम था। अब देखना जरा, अगर ये 1 मोल खर्च हो रही है तो ये कितना मोल, 2 मोल। और अगर ये 2 मोल है तो ये खर्च कितनी होगी, 4 मोल। और 4 मोल हाइड्रोजन का मतलब 8 ग्राम। तो बताओ जरा, 8 ग्राम खर्च हो गई, और 64 ग्राम थी, तो बताओ जरा 64 माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56 ग्राम। तो ये बिल्कुल सही है, अनरिएक्टेड जो H2 है वो 56 ग्राम। तो यहां पर सही कौन कौन सा हो गया, सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ, यानी कि बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट। आंसर कौन सा होगा, 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से दिया गया है बेटा, ये जो आपका एनसीईआरटी में लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो टॉपिक दिया हुआ है, इससे आपका ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 44 मिलीग्राम CO2, 44 मिलीग्राम CO2, और मिलीग्राम को मैंने ग्राम में बदल दूं तो ये 10⁻³ अब ये ग्राम हो गया। और ग्राम से बेटा अगर मैं मोल बना दूं तो डिवाइड बाई 44, ये मोल बन गए।
तो ये मोल्स ऑफ CO2 हो गए। अब देखो जरा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर अगर कर दें, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23, ये बन गए CO2 के मॉलिक्यूल, CO2 के मॉलिक्यूल। तो देखो जरा, 44 मिलीग्राम CO2 था, मैंने मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदला और मास ग्राम में डिवाइड बाय मोलर मास कर दिया, तो क्या बन गया मोल, और मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन गए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 44 से 44 कट गया, और ये अगर हम लोग काटें तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये CO2 के मॉलिक्यूल पहले आपके पास थे। अब ये कह रहे हैं कि 2 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड। इससे कितने मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए गए, तो पहले थे 6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल थे, और इसमें से रिमूव कितने किए गए, 2 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए गए, सॉरी 23 नहीं 20, इतना रिमूव कर दिया गया। तो यहां पर लेफ्ट जो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे, तो बताओ यहां 10⁻20 कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर होता है 6, यहां बचा 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻20, 4 इंटू 10, 26 नहीं बेटा 20, 4 इंटू 10⁻20, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, 4 इंटू 10⁻20। क्लियर बेटा। चलो, तो ये कहां से दिया गया है, ये आपको एनसीईआरटी में पैराग्राफ, मोल से मोल कैसे निकालते हैं, मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ये है एम्पिरिकल फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो जरा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन कितना हुआ दिया हुआ है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो कार्बन का जो परसेंटेज है यहाँ पर दिया हुआ है, फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है बेटा, 38.71, 38.71। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज है बेटा 9.67, 9.67। अब देखो जरा, ऑक्सीजन का परसेंटेज बेटा यहां पर नहीं दिया है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा, टोटल परसेंटेज तो 100 होगा, और इन दोनों के परसेंटेज को जोड़ देंगे और 100 में माइनस कर देंगे, तो क्या इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 100 में माइनस कर देंगे, तो ये सॉल्व करके आएगा 51.62, 51.62%। चलो, तो देखो जरा, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट लिखते हैं, उसके नीचे उनके मास परसेंटेज लिखते हैं, डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर देते हैं। अब देखो जरा, अगर इसको काटें 12 3 36 और ये 3.22 आ जाएगा, ये 9.67 और ये 3.22। क्लियर है। अब मैं इसको अगर काटूं तो ये कितना आ जाएगा, 1:1:3:1। मैंने इसको सभी को 3.22 से डिवाइड कर दिया, तो 1:3:2। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये इसके आगे लिख दो, ये इसके आगे लिख दो, ये इसके आगे लिख दो, तो फार्मूला अपना बन गया एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, CH2O, सॉरी CH3O, CH3O। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, CH3O। आंसर होगा कौन सा, थर्ड। कहां पर दिया हुआ है बेटा, ये वाला जो एम्पिरिकल फार्मूला वाला जो टॉपिक है, इसको आप पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। तो किसमें मोल्स ज्यादा है, तो बेटा अगर मास दिया हो तो डिवाइड बाय मोलर मास कर दें, तो क्या आ जाते हैं, मोल आ जाते हैं। तो देखो जरा, ये 36 ग्राम, वाटर का मोलर मास कितना 18, और 36/18 कितना मोल आ जाएगा, 2, 36/18 2 मोल। यहां देखो जरा, इसका मोलर मास कितना 32, तो 8/32 ये कितना आ जाएगा, 1/4 मोल। ठीक है, तो ये तो कम हो गया। यहां देखो जरा, 3.01 इंटू 10⁻25 एटम है,
अब बताओ जरा, नंबर अपान में एवोगेड्रो नंबर कर दें, नंबर अपान में एवोगेड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार कटेगा, और ये 10⁻23 से 10⁻23 कट गया, तो ये आ गया 100, और 100/2 यानी कितना आ गया, 50 मोल। अब देखो जरा, ये मास है 4 ग्राम और ये मोलर मास है 44, तो 4/44, ये तो और कम हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे थर्ड में। तो कहां दिया हुआ है, ये मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मास, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको इसी से फ्रेम किया गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3a प्लस b प्लस 2c गिव्स 5d प्लस 3e, ये है। अब कह रहे हैं कि द इनिशियल मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज 1, यानी कि सभी रिएक्टेंट के इनिशियल मोल इन्होंने कितना ले लिया, 1। अब कह रहे हैं कि द लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, मोल अपान में कोफिशिएंट, तो यहां पर मोल सबके दिए हुए हैं और कोफिशिएंट डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, तो जिसका मोल अपान में कोफिशिएंट कम होगा वो लिमिटिंग बनेगा। ये 1 है, ये हाफ है, ये 1/3 है, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये है। और जिसका लिमिटिंग रिएजेंट सॉरी मोल अपान में कोफिशिएंट मिनिमम होगा वो बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आंसर हो जाएगा सेकंड। कहां से दिया है, फिर से यही अगेन लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक है, उसी से दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेटा यहां पर मास दिया है, मास दिया है इन ग्राम, तो मास से क्या निकलेगा बेटा, मोल, मोल से क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो मास से मोल, मोल से नंबर, और नंबर से एटम। अब देखो जरा, मास से मोल निकालने के लिए डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है, मोल से नंबर निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, और नंबर मॉलिक्यूल्स के नंबर से एटम के नंबर निकालना है तो इनटू एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी यहां पर कितनी है कैल्शियम कार्बोनेट की, 1 2 और 3, ये तो 3 और 2 5, ये हो गया। तो एक स्टेप में करें जरा, मास है 250 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100, ये तो मोल हो गए, इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इनटू अगर 5 कर दें तो ये क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ एटम। ये अगर काटे बेटा तो ये क्या आ जाएगा 2.5, 2.5, और 2.5 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा 12.5 Na। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। क्लियर बेटा, चलो कहां से दिया गया है, फिर वही सेम टॉपिक। अगला 75, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं कि गैलुसैक लॉ वाज एक्सप्लेन प्रॉपर्ली बाय एवोगैड्रो लॉ। बिल्कुल बात सही है कि जो गैलुसैक लॉ है वो प्रॉपर्ली किससे एक्सप्लेन होता है, एवोगैड्रो लॉ से। एवोगैड्रो लॉ क्या है कि अगर वॉल्यूम सेम है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर सेम वॉल्यूम है, तो मॉलिक्यूल्स के नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मैंने 1 लीटर किसी भी गैस का, सॉरी मैंने मान लो 22.4 लीटर लिया किसी भी गैस का, तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे, Na, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। तो कोई भी गैस है एनटीपी या एसटीपी पर 22.4 लीटर है, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सभी गैसेस के क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो जरा, ये क्या है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। अब जैसे मैंने रिएक्शन लिखा है गैसेस N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, तो इसका कहने का मतलब क्या है, गैलुसैक लॉ का
जो रेशियो मोल का है, यानी 1:3:2, तो जो रेशियो मोल का होगा वही रेशियो मॉलिक्यूल का भी होगा, वही रेशियो उसके वॉल्यूम का भी होगा। यानी इसका 1 लीटर खर्च होगा तो इसका 3 लीटर खर्च होगा, इसका 2 लीटर बनेगा। तो ये सब आ कहां से रहा है? एवोगैड्रो लॉ से। तो गैलिसाइक लॉ वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्रॉपर्ली बाय एवोगैड्रो लॉ। ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देखो जरा, 16 ग्राम, अच्छा 16 ग्राम मीथेन हैज Na मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल बात सही है। कैसे बेटा? मीथेन का मोलर मास कितना होता है? 16, कार्बन 12 और ये 4, 16। तो बताओ मास डिवाइड बाय मोलर मास, यानी कि ये कितना है? 16 ग्राम मीथेन का मतलब 1 मोल, और 1 मोल किसी भी चीज के कितने होते हैं? Na मॉलिक्यूल होगा। तो बताओ यहां पर ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहां दिया हुआ है? ये आपको गैलुसैक लॉ आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हुआ है। ये देखो जरा, द गैलुसैक लॉ वाज एक्सप्लेन प्रॉपर्ली बाय द वर्क ऑफ एवोगैड्रो। तो जो गैलुसैक लॉ है वो कहां से एक्सप्लेन हो रहा है? एवोगैड्रो लॉ से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? 44.8 लीटर यानी कि 2 मोल। 1 मोल का मतलब 22.4, और ये डबल है तो कितना मोल हो गया? 2 मोल। तो 2 मोल O2 है एट एनटीपी एसटीपी कंडीशन पर। तो मोल्स कितने होंगे? मोल्स बेटा इतने नहीं होंगे, ये तो 44.8 लीटर का मतलब कितना मोल? 2 मोल। तो यहां पर ये तो क्या कह रहे हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स। नहीं, 44.8 लीटर का मतलब कि ऑक्सीजन के कितने मोल? 2 मोल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर ओजोन। बेटा ओजोन O3 होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना? 16×48, और वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो कितना आ जाएगा? 24। तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर बेटा कौन होगा? थर्ड। ये आप यहां से देख सकते हैं इसको, ठीक है? अगला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम सल्फेट। तो सल्फेट में कितने, 48 ग्राम सल्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पहले तो मैं एक सल्फेट में इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। यह है सल्फर, कितना होता है? 16, ऐसा होता है ना सल्फर, 16s32। तो बताओ ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 16। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी अगर न्यूट्रल सल्फर देखें हम लोग तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 16। तो 16 तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन होता है 8O16। तो एक ऑक्सीजन के पास कितने? 8। तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, ठीक है? अब देखो जरा, ये 32 और ये मैं अगर जोड़ूं इसको, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितना हो गया? 6, और ये 4 10, और ये कितना हो गया? 3 और एक 4 और एक 5, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक सल्फेट में 50 इलेक्ट्रॉन। अब बहुत इजी है। तो पहले सल्फेट का मास दिया हुआ है, सल्फेट का मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है सल्फेट का? देखो सल्फर 32, सल्फर 32, और ये 16 चौको 64, ये 4 और 2 6, और 6 और 3 9, 96, ठीक है? तो मैं यहां पर 96 से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है? तो मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या हो गया? मोल, और मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दिया तो ये हो गए आयंस के नंबर, और एक आयन में कितने मोल एटम इलेक्ट्रॉन है? 50। तो ये हो गया। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 बार कटेगा, तो नीचे 2 है और ये काटेंगे तो 25, तो 25 Na हो जाएगा। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि व्हिच हैज
लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सबसे कम ऑक्सीजन एटम किसमें होंगे? 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 8 ग्राम O2, 8 ग्राम ओजोन। जरा यहां पर एटम ही दिया है और एटम ही पूछा है, तो मास डिवाइड बाई मोलर मास, मास डिवाइड बाई मोलर मास, ये क्या हो गए? मोल। और मोल इंटू एवोगेड्रो नंबर कर दें तो ये नंबर ऑफ एटम हो गए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? Na/2, तो ये हो जाएगा Na/2। यहां आ जाओ, मास 8 है, डिवाइड बाई 32, ये क्योंकि मॉलिक्यूल है मोलर मास 32 होगा, इंटू Na, ये तो मॉलिक्यूल हो गए, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 8 चौको 32 और ये 2 से काटेंगे तो ये Na/2 फिर से आ गया, तो ये भी क्या है? Na/2। इस पर आ जाए 8। ओजोन का मोलर मास कितना? 48, इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इंटू एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम। बताओ जरा ये कितना? तो ये 8 ग्राम था और सॉरी हाँ ठीक, तो 48, तो कितनी बार जाएगा? 8 छंग 48 और ये 3 दूनी 6, तो ये Na/2 फिर से आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पर इसमें भी एटम का नंबर Na/2 Na/2 Na/2, तो आंसर क्या होगा? ऑल हैव सेम एटम। तो कंक्लूजन इसका क्या निकला कि अगर मास सेम है और एलिमेंट सेम है, अब देखो जरा O2 O3 O सब एलिमेंट है, तो सेम मास सेम एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होते हैं? सेम। तो ऐसा ही अगर मैं करूं कि 8 ग्राम फास्फोरस 8 ग्राम P4, तो नंबर ऑफ फास्फोरस एटम क्या होंगे? सेम होंगे दोनों में। तो सेम मास सेम एलिमेंट, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम भी क्या होते हैं? सेम। तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना है। जैसे मैं 8 ग्राम सल्फर, 8 ग्राम H2, 8 ग्राम S6 और 8 ग्राम S8, तो बताओ जरा सेम मास सेम एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो क्या बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट 79, N2 plus 3H2 gives twice NH3, 2 मोल 5 मोल 2 मोल 5 मोल H2 is limiting reagent in this reaction। 2 मोल 5 मोल H2, कुछ फिर से हिंदी में पढ़ लेते हैं बेटा। अभिक्रिया में 2 मोल 5 मोल, अच्छा ओके बेटा, यहां पर मिसप्रिंट है, ये एक्चुअल में यहां नहीं होना चाहिए था। ये N2 के कितने मोल? 2 मोल, और इसके कितने मोल? 5 मोल, ऐसा वो कहा। तो N2 के कितने मोल? 2 मोल, और H2 के कितने मोल? 5 मोल। तो कह रहे हैं कि H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करते हैं? जिसका मोल अपान में कोफिशिएंट का कम हो। तो यहाँ पर 2/1 और यहाँ 5/3, तो 5/3 करेंगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 से कम है और ये 2 है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन। तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। रीजन, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ गिवन रिएक्टेंट मोल्स टू इट्स कोफिशिएंट, यानी मोल अपान में कोफिशिएंट जिसका मिनिमम होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एसर्शन रीजन दोनों ही सही है, और रीजन एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ एसर्शन एंड रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जाओ 80, ये देखो जरा NH4 होल ट्वाइस SO4, ये है। अब बताओ यहां पर इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑक्सीजन, मैंने यहां पर 2 मोल ऑक्सीजन लिया है,
2 मोल ऑक्सीजन। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर ये 1 मोल बनाना होता, 1 मोल, तो 1 मोल के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? ऑक्सीजन एटम के कितने मोल? 4 मोल। तो अगर 4 मोल होता तो ये कितना बनता? 1। और आपके पास कितना है? 2 मोल। तो ये बनेगा कितना? आधा मोल। कितना बनेगा? आधा मोल बनेगा। अब देखो जरा, अगर मेरे पास ये आधा मोल मुझे अमोनियम सल्फेट बनाना है तो हाइड्रोजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? तो जरा देखना, अगर 1 मोल मुझे बनाना होता तो एक अमोनियम में 4 हैं, तो 2 अमोनियम में कितने? 8। तो यानी कि अगर मुझे 1 मोल अमोनियम सल्फेट बनाना होता तो मुझे हाइड्रोजन के कितने मोल लेने होते? 8 मोल। तो बताओ, यहां पर आधा मोल ही बनाना है तो कितने मोल लेने पड़ेंगे? 4 मोल। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। यहां जाओ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 30 ग्राम कार्बोनेट। तो पहले कार्बोनेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक कार्बोनेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? तो बताओ जरा, जो कार्बन होता है वो 6C12 होता है और ऑक्सीजन 8O16 होता है। तो बताओ जरा, कार्बन के पास कितने? 6। और एक ऑक्सीजन के पास 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, और 24 6 कितना हो गया? 30। और दो ये, सॉरी, ऑक्सीजन तो 3 ही है ना, हाँ, तो 8 त्रिक 24 और 24 और 6 ये कितना हो गया? 30। और ये 2 32। 32 इलेक्ट्रॉन हो गए एक में। बताओ जरा, मास डिवाइड बाई मोलर मास। और कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है? 60। कार्बोनेट का मोलर मास कितना? 60। तो मास डिवाइड बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ आयन आ गए। और एक आयन में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितना? 32। तो ये कितना? 2 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16Na। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। यहां पर कह रहे हैं कि इनकरेक्ट मैच कौन है? चक्रपाणी की जो डिस्कवरी है वो किसने किया था? सॉरी, मरकरी सल्फाइड की जो डिस्कवरी था वो किसने किया था? चक्रपाणी ने। बिल्कुल सही है। कैंसर थेरेपी, क्या सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जो ड्रग हैं वो कैंसर थेरेपी में यूज होती हैं? बिल्कुल सही है। एजेटी एजिडोथाइमिडीन का यूज कहां पर होता है? हेल्पिंग एड्स पेशेंट। बिल्कुल सही है। 1 MU होता है बेटा 1.66 या 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया है? डबल लिख दिया है। ठीक है, यहां पर एक की जगह डबल नहीं, एक की जगह यहां पर 2 लिख दिया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इनकरेक्ट कौन हो गया? फोर्थ। ये देखो, 1 MU इतना होता है। अगला 83। इन वाटर मॉलिक्यूल मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो जरा, H2O और दूसरा इन्होंने कौन दिया है? H2O2। अगर कभी हम लोग दो एलिमेंट लें और उनके कॉम्बिनेशन से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएं और एक का मास अगर फिक्स हो तो और दूसरे का मास मल्टीपल प्रोपोर्शन में हो, तो इसी को, या सिंपल रेशियो में हो, तो इनको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखो आप पढ़ें, तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना है? 2 ग्राम 16 ग्राम। बिल्कुल सही है, 2 ग्राम और ये 16 ग्राम। ठीक। इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2, फिर से हाइड्रोजन कितना? 2 ग्राम। तो एक के मास को फिक्स कर दें तो दूसरे का मास देखो जरा, क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन में है? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कहां दिया है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? आपको एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, अगला क्वेश्चन 84। मैच द फॉलोइंग। यहां पर देखो जरा, लॉ ऑफ, अच्छा ऊपर भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लैवोजियर ने। यानी फर्स्ट की मैचिंग सी से एक ही जगह है। और जरा चेक कर लेते हैं सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था? प्राउस ने। तो यानी सेकंड की मैचिंग ए से सही है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? डाल्टन ने। तो थर्ड की मैचिंग डी से। और लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम गैलिसैक ने दिया था। फोर्थ की मैचिंग बी से। तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। कहां दिया है आपको? ये एनसीईआरटी में पूरा
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, वहीं से आपको ये क्वेश्चन दिया है। which how many moles of electrons will weight 1 kg। कह रहे हैं कि 1 kg मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 kg। तो पहले तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, फिर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो बताओ, अगर टोटल मास 1 kg है और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.6 गुणे 10 सॉरी 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg। तो देखो जरा, टोटल मास इलेक्ट्रॉन का कितना, 1 kg, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31। तो मास में एक इलेक्ट्रॉन के मास को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या ये मोल्स ऑफ सॉरी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा। टोटल मास है और मैं एक इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड कर दूं तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो ना जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं, ये नंबर है और नंबर डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर कर दें तो क्या आ जाते हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाता है, 6.02 इंटू 10⁻23। ये इससे डिवाइड कर दिया। अब ये आ गए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करें, 10 की घात -31 और ये 23 को सॉल्व करें, ये 10⁻8 ऊपर ले जाएंगे 10⁻8। तो ये देखो जरा, ऊपर 1, ये 9.1 इंटू 6.02 और ये ऊपर आ जाएगा 10⁸। ये हो जाएगा और ये कहाँ दिया है, आंसर 4th। अगला क्वेश्चन 86। यहां पर H2 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Cl2 से, और क्या बनना है, HCl। जरा देख लेते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl। यहां देखो 22.4 लीटर H2 गैस, और ये सब कहां पर, STP पर, और 22.4 लीटर का मतलब कितना मोल, 1 मोल। अगला 11.2 का मतलब आधा मोल, और कह रहे हैं ये कितना बनेगा। अब बताओ, एक से ज्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्वेश्चन किसका हो गया, लिमिटिंग का। और लिमिटिंग हम लोग ऐसे ही पता कर लेते हैं, या तो मोल अपान में कोएफिशिएंट कर लो या ऐसे कर लो। अगर इसका 1 मोल चाहिए तो इसका कितना मोल चाहिए, 1, लेकिन ये 1 मोल तो है, ये 1 मोल से कम है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, Cl2। अब देखो जरा, प्रोडक्ट किससे मिलेगा, वो रिएक्टेंट के सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट की इंफॉर्मेशन से। बताओ जरा, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर Cl2 है, वो कितना, 1 मोल, एक से मिलता है 2, तो बताओ जरा हाफ से कितना मिलेगा, 1 मोल। तो ये आंसर हो जाएगा 1 मोल HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 87। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। 1 मोल का मतलब बेटा, कुछ भी, कोई किसी भी चीज का अगर 1 मोल ले रहे हैं तो नंबर कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। ये बात बिल्कुल सही है। Which of the following statement contains the greatest number of atom। किसमें ज्यादा एटम होंगे। तो एक चीज बताओ जरा, ये सब एटम ही दिए हुए हैं, तो जिसके मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा। तो ठीक है, यहाँ पर 4/4 यानी कितना मोल, एक, मास डिवाइड बाई मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल। तो हीलियम का मोलर मास 4, तो 4/4 1। यहाँ 23 मोलर मास होता है, तो 23 दूनी 46 यानी 2 मोल है। ठीक है, ये तो बहुत कम है, तो इसके 0.40 बाई 40 करेंगे तो और कम हो गया। तो ये हीलियम देखो जरा, 12/4, तो ये कितना आ जाएगा, 3 मोल। तो आंसर कौन सा हो गया, 4×3=12। ठीक है, तो ये 3 मोल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 0.40, और कैल्शियम का कितना होता है, 40, तो ये तो बहुत कम हो गया। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, 4th, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। अगला क्वेश्चन 88। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है बेटा 0.9 ग्राम पर लीटर, ये है, और कह रहे हैं कि मोलरिटी बताना है। अब बेटा मोलरिटी होती क्या है, मोल पर लीटर, तो यहाँ वॉल्यूम तो लीटर में है ही है, लेकिन बस मास को डिवाइड बाई मोलर मास कर दें तो मोलरिटी बन जाएगी। और वैसे भी मैंने कल बताया था, स्ट्रेंथ अगर दी हो
और मोलरिटी निकालना हो, स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, और मुझे निकालना हो मोलरिटी, तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दें। तो बताओ यहां पर 0.9 ग्राम पर लीटर, और डिवाइड बाय मोलर मास, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना 180, ये काटेंगे तो 9 दूनी 18, ये कितना आ जाएगा 1/200, 1/200 ये हो गया। अब बताओ जरा 1/20 का मतलब होता है 0.05, 0.05, तो बताओ 1/200 का मतलब कितना हो जाएगा 0.005 मोलर। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन 89, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 एटम पर, या एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml 0.02 मोलर H2SO4, कह रहे हैं H2SO4 का क्या दिया है, 100 ml दिया है और 0.02 मोलर कंसंट्रेशन दी है। अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो बेटा पहले हम लोग क्या निकाल लें, मोल निकाल लें, और मोल से मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। अब बताओ जरा, मोल्स होता है m इंटू वी इन लीटर, m इंटू वी इन लीटर, तो m इंटू वी इन लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखो जरा, मैं यहां पर m इंटू वी करने जा रहा हूं, तो पहले मैं मोल निकाल लूं, m कितना है 0.02, 0.02 इंटू v इन लीटर, तो बताओ ये 100 ml है, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, लीटर। तो m इंटू वी इन लीटर कर दें तो ये मोल्स आ जाते हैं। अब मोल्स हमें नहीं निकालना, ये निकालना क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स, क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। तो इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दें 6.02 इंटू 10⁻23, जो देखो जरा, ये 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या 2 हो जाएगा। अब देखो जरा, ये काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा बेटा, अरे 1000 है ना ये, और ये 10⁻23 है, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6.02, अच्छा ये 2 रह गया अभी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻20, 12 इंटू 10⁻20, ये आज आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है कि द इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास, इंपेरिकल फार्मूला क्या दिया है बेटा, CH2O, तो इंपेरिकल वेट कितना हो जाएगा, कार्बन 12 और 16 और हाइड्रोजन ये 2, कितना हो गया 6 और 4 10, ये 2 और 1 3, यानी 30। अब देखो जरा, तो इंपेरिकल फार्मूला कितना हो, इंपेरिकल फार्मूला ये है, इंपेरिकल वेट ये है। अब देखो इन्होंने कहा कि जो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, इसका मतलब कि ये कितना गुना है 6, तो यहां से पता चल गया कि n बराबर कितना आ गया 6। अब बताओ अगर मैं इंपेरिकल फार्मूला में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, तो बताओ जरा ये क्या हो गया फार्मूला, C6H12O6, C6H12O6, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो गया वो हो गया कौन सा, थर्ड। क्लियर बच्चों, तो ये पूरे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और जो भी डाउट है आप लोग इससे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।